सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय में सबसे पहले त्रिकोणमिति की भूमिका, त्रिकोणमिति की भूमिका, मिति की भूमिका, इसके बाद दूसरा आएगा त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, अनुपात। तीसरा आपका मिलेगा त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति विशिष्ट, विशिष्ट कोणों का मान, विशिष्ट कोणों का मान, जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। चौथा मिलेगा पूरक, कोणों का, पूरक कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। पांचवा मिलेगा त्रिकोणमिति सर्वसमीका, त्रिकोणमिति सर्वसमीका, समीका। अब देखिए त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिनमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन होता है, उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिनमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन होता है, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति के जनक को कहते हैं हिपार्कस। त्रिकोणमिति के जनक को कहते हैं हिपार्कस, या इसको हम जनक या पिता दोनों एक ही चीज है। त्रिकोणमिति के पिता कहते हैं हिपार्कस को, और त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज के भुजाओं और कोणों का मापन। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मापन। वैसे त्रिकोण, त्रि का अर्थ होता है 3। कोण को हम कहते हैं, कोण कहा जाता है। मिति, मिति का अर्थ है माप। तो फिर सब चलते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। पहला त्रिकोणमिति की भूमिका यह बताया जाएगा। त्रिकोणमिति अनुपात, तीसरा मिलेगा त्रिकोणमिति के विशिष्ट कोणों का मान,
आपका मिलेगा इसमें 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें आ जाएगा। पूरक का मतलब होता है जब दो कोणों का योग 90 अंश हो, उसे को हम पूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों का योग 90 अंश हो, उसे हम पूरक कोण कहते हैं। तो पूरक कोण निकालने के लिए इसमें आ जाएगा आपका, जैसे 90 माइनस थीटा, सबका भी आएगा, बताया जाएगा। त्रिकोणमिति सर्वसंख्या है। और एक और चीज आता है संपूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, ये भी आता है। संपूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, उसमें भी आता है 180 माइनस थीटा, ये भी मिलता है, सब मिलेगा। तो अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति की भूमिका क्या होती है। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, त्रिकोणमिति की भूमिका। तो देखा जाए त्रिकोणमिति की भूमिका क्या होती है, अब इसके बारे में हम जानें। तो सबसे पहले इस त्रिकोणमिति की भूमिका ये होता है, इसमें कुछ गणितज्ञ आए थे, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और एक ग्रीक का ज्योतिष जो था जिनका नाम हिपेयस था। इस त्रिकोणमिति में इनका बहुत योगदान रहा। त्रिकोणमिति में इनका बहुत योगदान रहा। तो उसमें क्या है, तो इस त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज लिया गया। त्रिभुज तो कई होते हैं, लेकिन त्रिभुज कई होते हैं, तो इस त्रिभुज में हम जानते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं भाई? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। लेकिन यह भी त्रिभुज आपका हो जाएगा जो 3 कोण से बना है, यह भी त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या किया गया, तो आर्यभट्ट ने एक समकोण त्रिभुज लिया। अब यहां से आपको मिलेगा त्रिकोणमिति की भूमिका क्या है। त्रिकोणमिति की भूमिका, ये 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को तो हम त्रिभुज कहते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज लिया गया और इनका नामकरण कर दिया गया अंग्रेजी के अल्फाबेट का, चाहे किसी चीज के PQRS, चाहे ABC, लीजिए ABC। ये जो सीधी रेखा है, ये सीधा जो खड़ा है, इसको हम कहते हैं लंब। ये जब लंब है तो ये आपका हो गया 90 अंश। इन्होंने इसमें क्या किया, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और ग्रीक के ज्योतिष एक जो था गणितज्ञ, उनका नाम हिपेयस था। इस भूमिका में इनका अहम योगदान रहा। और इसको जो है हम 6ठी शताब्दी से इसको पढ़ते आ रहे हैं। तो 6ठी शताब्दी से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें क्या क्या कि इनके 6 सदस्य बताया गया। त्रिकोणमिति के 6 सदस्य बताया गया। नाम दिया गया था किस, तो मान लीजिए ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये भुजा है, तो इसका भुजा का नाम दिया गया था आसन्न भुजा। आसन्न भुजा, इसको हम कहते हैं आधार। और इसके त्रिभुज का, मान लीजिए कि किसी का नाम, अगर इसको हम किसी के, इसका ये 90 है,
तो निश्चित है कि इन दोनों कोणों का मान जो होगा, योग होगा, इन दोनों कोणों का योग जो होगा 90 अंश होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। तो ये भी जो होगा इन दो कोणों का योग जो भी होगा 90 अंश होगा। अगर इसको हम 30 अंश मानते हैं, ये होगा आपका 60 अंश। ये 40 अंश अगर माना जाता है तो ये होगा कितना, 50 अंश हो जाएगा। तो इन दोनों कोणों का योग 90 अंश माना गया, दोनों कोणों का योग 90 अंश हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180। अब मान लिया कि घर में कोई ना कोई एक तो मुखिया होता ही है, तो उस मुखिया का नाम हम दे दिया जाए। मान लो कि इसका नाम हमने मुखिया का नाम दे दिया थीटा दे दिया, और ये थीटा का सम्मुख भुजा जो है इसका नाम दे दिया गया लंब। तो इनके 6 सदस्य कैसे हुए पता है? और जो सबसे बड़ा घर में जो मुखिया होता है, जो मालिक होता है, उनका नाम दे दिया गया कर्ण। जैसे मान लो कि महाभारत में पांडवों के सबसे बड़े पुत्र का नाम कर्ण था, इसलिए इस मुखिया का नाम थीटा, इसका कोण थीटा दिया गया। यह आसन भुजा है जो आधार है, तो इस आसन भुजा पर ही ये त्रिभुज जो है खड़ा है। तो इस थीटा है जब दिया गया तो आर्यभट्ट, भरामहिम, ब्रह्मगुप्त और ग्रीक के ज्योतिष गणितज्ञ हिप्पेस जो था, इनका सबसे बड़ा इसमें योगदान रहा इस समकोण त्रिभुज में। तो देखिए अब क्या किया जाएगा। और इसमें क्या किया गया कि जब ये थीटा दिया गया तो इन्होंने नाम दिया गया संबंध कैसे होता है, 6 संबंध कैसे होता है। इनका संबंध इससे होता है, इनका संबंध इससे होगा, इनका संबंध इनसे होगा। तो जब 3 का संबंध इससे होगा तो क्या इनका संबंध इससे होगा, इनका संबंध इससे होगा और इनका संबंध इससे होगा। यानी सदस्य इसके 6 हुए, सदस्य 6 हुए। तो इन्होंने दिया, तो सबसे पहले नाम दिया गया था, उनका नाम दिया गया था जया। जया के बाद उन्होंने नाम दे दिया कोज्या। कोज्या के बाद उन्होंने नाम दे दिया स्पर्श जया। स्पर्श जया के बाद नाम दे दिया कोटि स्पर्श जया। स्पर्श जया और कोटि स्पर्श जया के बाद मिला द्विव कोज्या। द्विव कोज्या, द्विव कोज्या के बाद नाम दिया गया द्विव जया। सबसे पहला उनका नाम दिया गया था जया, उसके बाद कोज्या, उसके बाद स्पर्श जया। तो जया का उल्टा होता है जया द्विजया, कोज्या द्विव कोज्या। स्पर्श जया का उल्टा होगा कोटि स्पर्श जया। तो जया का ठीक उल्टा द्विजया, कोज्या का उल्टा द्विव कोज्या और स्पर्श जया का उल्टा कोटि स्पर्श जया। और इसका नाम दे दिया गया अंग्रेजी में। ऐसे तो पढ़ने में हम लोगों को दिक्कत आएगी, जया, कोज्या, स्पर्शया, कोज्या, लेकिन इसका नाम अंग्रेजी में दिया गया, जया का दिया गया साइन और कोज्या का दिया गया कोसाइन और स्पर्श जया का नाम दिया गया टेंजेंट। टेंजेंट और कोटि स्पर्श जया का नाम दिया गया को टेंजेंट। और द्विकोज्या का नाम दिया गया, द्विकोज्या का नाम दिया गया
सीकेंट, और इसका नाम दिया गया कोसिकेंट। भाई अब ये भी नाम उल्टा है, हम लोग पढ़ते हैं लेकिन ये भी नाम उल्टा है। अब इसका अच्छा नाम दिया गया था, क्या दिया गया था? इसका अच्छा नाम दिया गया था साइन, इसका नाम तो ठीक है साइन, और इसका नाम है कोसाइन यानी कास कहा गया इसका। इसको दिया गया टैन, इसको दिया गया काट, इसको दिया गया सेक, इसको दिया गया कासेक। इन सबका ये अच्छा नाम दिया गया। ये नाम पढ़ने में दिक्कत आएगी तो अंग्रेजी का साइन दिया गया, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, और इसका अच्छा नाम दिया गया था, निक नाम दिया गया था साइन, कास, टैन, काट, सेक, कासेक। ये पढ़ने में सुविधा होगी। और इसका सबसे बड़ा मुखिया कौन है? तो थीटा है। तो थीटा इसका सभी जगह थीटा रख दो, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, कासेक थीटा, कोई भी एंगल ले सकते हैं, जो यहां मुखिया रहेगा।